यहाँ पर चंगेज खान कामयाब हुए हैं, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं। आबिद शेर अली को इन्होंने शिकस्त दी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। हामिद रजा साहब तहरीके इंसाफ के 12,913 वोट लेकर सरे फहरिस्त हैं। मुस्लिम लीग नून के राजा दानियाल 7,614 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। मुस्लिम लीग नून को बड़ा धचका, राना सनाउल्लाह को शिकस्त हो गई। सलाम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं बात करना चाह रहा हूं कि जितने भी मैंने सर्वे किए वो सारे के सारे सर्वे फैसलाबाद से जो है वो दुरुस्त साबित हुए, सही साबित हुए। NA 95 से लेके NA 104 तक तमाम के तमाम सर्वे जितने भी मैंने किए, और एक दफ़ा नहीं रिपीटेडली किए। मैंने NA 104 का जो सर्वे है वो तकरीबन 3 दफ़ा किया, जिसमें राजा रियाज थे पहले, उसके बाद साहबजादा हामिद रजा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से मैदान में उतरे और राजा रियाज का मुकाबला कर रहे थे। तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए दोबारा एज यूजुअल लोगों की सपोर्ट जो है वो PTI के लिए ही थी। उसके बाद तीसरा सर्वे मैंने NA 104 से दोबारा किया, जिसमें राजा दानियाल जो है वो राजा रियाज के जगह पर जो है वो इलेक्शन लड़ रहे थे, कॉन्टेस्ट कर रहे थे, और राजा रियाज दस्तबरदार हो गए अपने ओहदे से। आगे चलते हैं NA 103 की तरफ। मैं क्रोनोलॉजिकली पीछे की तरफ आ रहा हूँ क्योंकि जो इलेक्शन सर्वे मैंने किए थे वो NA 104 से मैंने शुरू किए थे, इस वजह से मैंने डिस्कस भी सबसे पहले NA 104 को किया, क्योंकि मेरी ज़्यादा तवज्जो NA 104 पे इसलिए थी क्योंकि बहुत बड़ा हल्का है और इसमें चेंजिंग्स बहुत ज़्यादा हुई हैं, इसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली हुई है। पहले राजा रियाज थे, उनकी जगह उनके सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई भी नहीं था। उसके बाद हामिद रजा आ गए NA 104 से, उसके बाद राजा दानियाल आ गए राजा रियाज की जगह। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन सर्वे था जो कि मैंने किया। उसके बाद NA 103 से भी लोगों की राय मैंने जानने की कोशिश की, जिसमें हाजी अकरम अंसारी थे और दूसरी जानिब जो है अली सरफराज थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। इसके भी 2 इलेक्शन सर्वे मैंने किए। पहला इलेक्शन सर्वे मैंने किया जिसमें हाजी अकरम अंसारी थे और उनके मुकाबले में कोई भी नहीं था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। उसके बाद दोबारा जब मैंने इलेक्शन सर्वे किया उसमें अली सरफराज थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और यहाँ पे भी इलेक्शन सर्वे मेरा दुरुस्त साबित हुआ और हाजी अकरम अंसारी जो है वो 59,000 वोट ले सके। अली सरफराज ने 1,04,000 वोट लिए। आगे चलते हैं, फैसलाबाद का ही हल्का NA 102, बड़ा ही इंपॉर्टेंट हल्का, और ये वो हल्का है जिसमें जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं वो सबसे ज्यादा ताखीर से हमें मिले हैं। सबसे ज्यादा ताखीर से वैसे राना सनाउल्लाह का इलेक्शन रिजल्ट आया था, लेकिन NA 102 का रिजल्ट जो है उससे भी ज्यादा लेट आया। यानी इलेक्शन जिस दिन हुआ शाम को रिजल्ट्स आए, अगले दिन रिजल्ट्स कंपाइल होते रहे, उससे अगले दिन जाके यानी इलेक्शन के 2 दिन बाद जाके इस इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो सामने आया NA 102 का। और ये आबिद शेर अली का हल्का था जिसमें आबिद शेर अली ने 86,000 वोट हासिल किए, और चंगेज खान काकड़ जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, उन्होंने 1,14,000 वोट हासिल किए। आगे चलते हैं जी, इलेक्शन सर्वे मैंने किया NA 101 का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे राना आतिफ और इरफान मनान जो कि मियां मनान के बेटे हैं, उन्होंने 95,000 वोट हासिल किए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राना आतिफ ने 1,36,000 वोट हासिल किए। और ये भी इलेक्शन सर्वे मेरा दुरुस्त साबित हुआ, और इसमें भी मैंने जो मेजोरिटी थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और लोग मानते नहीं थे भी आपका इलेक्शन सर्वे सही नहीं है, आप एक तरफा इलेक्शन सर्वे कर रहे हैं। मैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जाके इलेक्शन सर्वे करता था, लेकिन उसका रिजल्ट कंपाइल करके उसका ओवरऑल जो एक इमेज होती है कि इस हल्के के अंदर इमेज क्या चल रही है, हवा किसकी चल रही है, कौन सी जो पार्टी है वो आगे चल रही है, कौन सी पार्टी जो सबकत ले जाएगी, कौन सी पार्टी जो है पीछे रह जाएगी, ये एक ओवरऑल एक व्यू बना के मैं आप तक 15 से 20 मिनट का देता था। अगर मैं इलेक्शन सर्वे टोटल करने लगता, अगर 1,36,000 वोट काउंट करने के लिए बैठ जाता तो फिर या शायद वो एक व्लॉग के अंदर मैं उसको कैद नहीं कर पाता। तो यही वजह है कि मैं उसको एक सम अप करके एक छोटा सा इलेक्शन सर्वे बना के आपको देता था कि ये कंप्लीट उस हल्के की राय है जो आप तक पहुंचाई जा रही है। इतनी तो मेरे मोबाइल फोन के अंदर या एक जो कैमरा है उसके अंदर मेमोरी नहीं होती अगर मैं रिजल्ट सारे के सारे देने के लिए बैठ जाता। लेकिन जितने भी इलेक्शन रिजल्ट मैंने सर्वे बना के दिए वो इलेक्शन सर्वे मेरे दुरुस्त साबित हुआ। अब चलते हैं NA 100 की तरफ, जो कि जैसे मैंने पहले बताया कि राना सनाउल्लाह का हल्का है और बड़े ताखीर से रिजल्ट जो सामने आए, लोगों को बड़ा सरप्राइज और बड़े क्यूरियोसिटी के अंदर रखा लोगों को कि इस इलेक्शन के हल्के का जो है रिजल्ट क्या होगा। और फैसलाबाद ने जो है वो लॉयलपुर ने जो है वो लॉयल्टी दिखाई है इमरान खान के साथ, कप्तान के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और डॉक्टर निसार जट जो है जिनको सबसे लेट टिकट मिला है। इनका टिकट भी जो है वो एक जिसे कहते हैं ना कि पंगे में पड़ा रहा है, और इनका टिकट सबसे ताखीर से इनको जारी हुआ। तकरीबन इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो तकरीबन 15 से 20 दिन पहले, 1 महीना भी इनको नहीं टोटल मिला इलेक्शन कैंपेन करने का। तो इनका एक टिकट जो पहले मसले में पड़ा रहा, इनको बड़ी लेट टिकट मिला, और टिकट मिलने के बाद जब इन्होंने इलेक्शन कैंपेन शुरू की तो इलेक्शन कैंपेन में चंद ही दिन इनके पास थे, उसके बावजूद ये वहां से जीत गए।
लोगों को ये जो है वो शऊर आ चुका है। यही वजह है कि ये मेरे इलेक्शन सर्वे जितने भी किए थे, और राना सनाउल्लाह का भी मैं आपको बता दूं कि जितने भी मैंने सर्वे किए, 2 सर्वे किए इनके। एक सबसे पहले सर्वे किया जब किसी ने भी सोशल मीडिया को इलेक्शन सर्वे स्टार्ट नहीं किया था, तब मैंने इलेक्शन सर्वे किया, आज से तकरीबन 2 से 2.5 महीने पहले, 3 महीने पहले बल्कि। और वो इलेक्शन सर्वे राना सनाउल्लाह के हल्के से, एयरपोर्ट के करीब से मैंने स्टार्ट किया था। और उस इलेक्शन सर्वे में भी, हालांकि वो सर्वे मैंने कोशिश की थी कि राना सनाउल्लाह को मैं ज्यादा से ज्यादा कवर कर सकूं, क्योंकि हमारे शहर का जो एक नाम है तो शायद यही जीतेंगे। और सर्वे करने से पहले मैंने सोच लिया था कि राना सनाउल्लाह का हल्का है, मैं उनके हल्के के बिल्कुल मरकज में इस वक्त मौजूद हूं और यहां से इलेक्शन सर्वे शुरू कर रहा हूं, और मुझे 100% यकीन था कि राना सनाउल्लाह जो है इस हल्के से जीतेंगे। और मेरे इलेक्शन सर्वे में जो है वो राना सनाउल्लाह के हक में वोट ज्यादा होंगे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो राना सनाउल्लाह उस हल्के से नहीं जीत पाए थे। डॉक्टर निसार जट जो हैं, हालांकि उस वक्त जो पहला इलेक्शन सर्वे था NA 100 का, 100 का, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार नहीं था। उसके बावजूद लोगों ने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी घोड़ा भी खड़ा कर दे, खंबा भी खड़ा कर दे, हम उसी को वोटकास्ट करेंगे। और वही हुआ कि डॉक्टर निसार जट बाद में आए और ताखीर से आए मैदान में और सबसे पहले आगे रहे। आइए जी NA 99 की तरफ मियां कासिम फारूक और मलिक उमर फारूक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मलिक उमर फारूक थे, मियां कासिम फारूक थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। और ये इलेक्शन सर्वे भी मेरा दुरुस्त साबित हुआ। और यहाँ से भी जो है वो ये समुद्री का इलाका बनता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस समुद्री का इलाका बनता है। और वहां से भी मियां कासिम फारूक जो है वो इलेक्शन सर्वे में मेरे हार गए थे और मलिक उमर फारूक जीत गए थे। और हुआ भी ऐसे, जब इलेक्शन रिजल्ट आया तो सामने मलिक उमर फारूक जो है वो जीत गए। शहबाज बाबर का ये हल्का है, ये मैंने इलेक्शन से तकरीबन 2 से 3 दिन पहले ये इलेक्शन सर्वे किया। और NA 98 का ये वो वाहिद नशिस्त है जो कि हाफिज मुमताज नहीं जीत पाए, और मेरे इलेक्शन सर्वे में हाफिज मुमताज जीत गए थे। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाफिज मुमताज हार गए, और शहबाज बाबर जो हैं, शहबाज बाबर गुज्जर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। हालांकि ये वो इलेक्शन सर्वे था कि जिसके अंदर यहाँ पर मुझे बहुत सारी पिक्चर्स देखने को मिली, बहुत सारी इलेक्शन कैंपेन्स देखने को मिली शहबाज बाबर की। तो मुझे लग रहा था कि शहबाज बाबर यहाँ से जीत जाएंगे, लेकिन मेरे इलेक्शन सर्वे में हाफिज मुमताज जो है वो जीत गए थे, शहबाज बाबर हार गए थे। लेकिन हुआ इसके ऑपोजिट, शहबाज बाबर असल में एक नशिस्त निकाल सकी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पूरे फैसलाबाद से, और वो फैसलाबाद से जो नशिस्त है वो यही वाली नशिस्त है जो NA 98 की। आगे चलते हैं NA 97 की तरफ। यानी ये एक इलेक्शन सर्वे जो मेरा गलत साबित हुआ, ये कह सकते हैं आप, मैंने तस्लीम कर लिया मेरा इलेक्शन सर्वे गलत साबित हुआ। लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी जो है अगर देखा जाए और काउंटिंग देखी जाए तो वो शहबाज बाबर काउंटिंग के मुताबिक जीत गए थे। NA 97 की तरफ चलते हैं। अली गोहर और सादुल्ला बलोच का, ये तांदले वाला का है, इस पर मैंने इलेक्शन सर्वे नहीं किया था, लेकिन इसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई, सादुल्ला बलोच जीते। मुझे यहाँ से रिक्वेस्ट बहुत आई थी, मैं ऑन रिकॉर्ड जो है वो माजरत करना चाहूँगा सादुल्ला बलोच और इनकी टीम को भी और अली गोहर साहब की टीम को भी कि वहाँ पर मैं इलेक्शन सर्वे नहीं कर पाया, लेकिन उसका रिजल्ट जो सामने आया है उसमें भी तकरीबन सादुल्ला बलोच जो है वो जीत गए। तकरीबन लगभग जो है उन्होंने 60,000 के करीब वोट लिए और 55,000 जो, लेकिन मुकाबला यहाँ पर कांटेदार रहा है। ये मानना पड़ेगा कि एंड तक जो है ये तकरीबन 1000, 1500, 800, 500 इतने वोट्स का फर्क रहा है। ये मुकाबला बड़ा कांटेदार था, लेकिन सादुल्ला बलोच ये सीट निकाल गए जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से थे। आगे चलते हैं NA 96 की तरफ। यहाँ पे मैंने इलेक्शन सर्वे किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से राय हैदर खरल थे, और या दूसरी तरफ है नवाब शेर वसीर, और ये जड़ावाला का इलेक्शन सर्वे था। और आप देख सकते हैं कि इलेक्शन सर्वे मैंने जब किया था तब मैंने ये इलेक्शन सर्वे किया था नवाब शेर वसीर, और उनका मुकाबला किया था उन्हीं की पार्टी के तलाल चौधरी के साथ, क्योंकि यहाँ पर अभी मेक श्योर नहीं हुआ था कि इन दोनों में से टिकट किसको मिलना है। तो टिकट मिल गया था नवाब शेर वसीर को, और तलाल चौधरी हैं उनको टिकट नहीं मिल सका था। और यहाँ पर अब तक जब मैंने इलेक्शन सर्वे किया तब तक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कैंडिडेट मुकाबले में नहीं था, लेकिन यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी सीट निकाली। नवाब शेर वसीर, तलाल चौधरी और तमाम बड़े बड़े सियासी जो बुर्ज हैं उनको गिरा दिया, और राय हैदर खरल ने अपनी सीट निकाल ली। आगे चलते हैं आखिरी हल्का NA 95 का, आजाद अली तबस्सुम, ये भी मैंने किया था, बिल्कुल मुझे याद है, झुमरे का। और ये मैंने 2 दफा इलेक्शन सर्वे किया और दोनों दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से सीट निकाल रही थी। इस नशिस्त के ऊपर भी अली अफजल साई जो है वो बड़े धड़ल्ले से जीते हैं, और उन्होंने क्या लीड मारी है। आई वुड ऑन रिकॉर्ड टेक हिज नेम कि क्या उन्होंने लीड ली है अली अफजल साई ने
क्या ये नशिस्त उन्होंने जीती है जो है वो इस अली अफजल शाही के ग्रुप ने हमेशा से लॉयल्टी दिखाई है, बल्कि अब मैं कहूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरे फैसलाबाद ने लॉयल्टी दिखाई है। और क्या जबरदस्त जो है वो रिस्पॉन्स रहा है फैसलाबाद का कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नाम रोशन किया है वो फैसलाबाद के वोटर्स ने किया। मैं उम्मीदवारों को नहीं कहूंगा, मैं वोटर्स को कहूंगा। NA98 के अलावा तमाम की तमाम नशिस्तें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत ली हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन बटन ताकि आप तक अपडेटेड वीडियोस भी पहुंचते रहें। स्टे ब्लेस्ड।